सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने इल्यूमिनेशन से रिलेटेड हर एक थियरी कवर करने की कोशिश की है, जिसमें हमने लॉस देखे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइटिंग स्कीम्स देखे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैम्प्स देखे हैं। तो ये अगर वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो सबसे पहले देखना, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The first question of the lecture is the filament used in a halogen lamp is made up of dash। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने ऑप्शंस दिए, तो इसमें से हमें फाइंड आउट करना है क्या होता है। तो हमने स्पेसिफिकली हेलोजन लैंप नहीं देखा था, लेकिन जो कोई भी इनकैंडेसेंट लैंप होता है उसी में जो कोई भी फिलामेंट हम लोग यूज़ करते हैं, सेम हम लोग हेलोजन लैंप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था RSMSSB JEE में ईयर 2020 में। तो एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। तो यूरेका हमने देखा था क्या? नहीं। टंगस्टन, यस टंगस्टन फिलामेंट हम लोग यूज़ करते हैं। नाइक्रोम भी हमने देखा था क्या? नहीं, उसमें नाइक्रोम भी यूज़ नहीं होता है। और मैंगनीज, नहीं ये भी नहीं होता। तो टंगस्टन का जो बल्ब होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फिलामेंट। जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का वो हम लोग बल्ब में यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ लुमिनस बॉडी इज नोन एज। तो मैंने आपको कहा था कि ये डायग्राम है वो अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? द लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ लुमिनस बॉडी। तो यहाँ पे लुमिनस बॉडी है कैंडल, तो उससे जो कोई भी लाइट बाहर निकले, लाइट एनर्जी, उसको हम लोग कहते हैं लुमिनस फ्लक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी ऑप्शन चेक कर ले तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लुमिनस फ्लक्स। ठीक है। तो लुमेन क्या होता है? लुमेन होता है लुमिनस फ्लक्स का यूनिट होता है, और जो लुमिनस इंटेंसिटी है उसका यूनिट होता है कैंडेला। ठीक है। तो ये समझ लेना अच्छे से क्या होता है। लुमिनस इंटेंसिटी होता है द लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल किधर भी मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ इन्होंने कहा है लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। तो इसलिए लुमिनस फ्लक्स इज अ करेक्ट आंसर। तो ये भी प्रीवियसली आस्क क्वेश्चन है ईयर 2019 में PSPCL JEE एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द गैस फील्ड इन अ वैक्यूम फिलामेंट लैम्प इज डैश। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था LMRC में ईयर 2015 में। तो हमने देखा था गैस फील्ड लैम्प में कौन से गैसेस यूज होते हैं। तो फर्स्ट वन होता है आर्गन होता है, उसके बाद होता है नाइट्रोजन, एंड द थर्ड वन इज क्रिप्टन। तो इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन और आर्गन दोनों दिया है, लेकिन जो आर्गन है वो हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं मैक्सिमम केसेस में। नाइट्रोजन हम सिर्फ बहुत कम क्वांटिटी में और सिर्फ सपोर्टिंग मीडियम का वहाँ पे काम करता है। आर्गन और नाइट्रोजन अगर दो दो आपको ऑप्शंस में मिलेंगे तो उसमें आर्गन वहाँ पे ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द लाइटिंग इज शोन इन द गिवन फिगर। तो ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसी साल में पूछा गया था CHPHCL में, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो पावर की जो JEE एग्जाम होती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेम डायग्राम हमने डिस्कस भी किया था। सेम डायग्राम क्या होता है तो आप यहाँ पे नीचे डायग्राम में देख सकते हो, ये सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग का है। तो सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग क्या होता है? जिसमें 60 to 90% जो लाइटिंग होती है वो हम लोग सीलिंग की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ सेट करते हैं, और जो रिमेनिंग होता है वो नीचे सरफेस एरिया पे, यहाँ पे हमें वर्किंग एरिया होता है वहाँ पे हम लोग सेंड कर देते हैं। तो मैक्सिमम 60 to 90% अगर हम लोग सीलिंग की तरफ सेंड करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट लाइटिंग में हम लोग जो 90% से ज़्यादा होता है वो हम लोग डायरेक्टली सरफेस एरिया पे भेजते हैं, यानी कि डाउनवर्ड की तरफ। उसके बाद जो इनडायरेक्ट होता है वो अपवर्ड्स हम लोग सेंड करते हैं टूवर्ड सेलिंग, ये भी होता है 90%। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सेमी डायरेक्ट में क्या होता है? हम लोग सरफेस एरिया पे 60 यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी वर्किंग एरिया रहेगा वहाँ पे हम लोग 60 से 90% जो लाइटिंग है वो फॉल करेंगे। उसके बाद सेमी इनडायरेक्ट का तो हमने देखा 60 to 90% है वो सीलिंग की तरफ जाएगा, और डिफ्यूज है वो ऑल डायरेक्शन में उसका जो लाइटिंग है वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। तो अभी हम लोग आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प डज नॉट सफर फ्रॉम द स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है? आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि आपको अगर कोई भी मोशन दिखाई दे रहा होगा तो बिकॉज ऑफ सम लाइटिंग डिफेक्ट्स वहाँ पे आपको जो मोशन है वो इतना क्लियरली नहीं दिखेगा, आपको जो ब्लर मोशन है वो वहाँ पे दिखाई देगा। तो यही होता है सिंपल टर्म्स में एक स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट हमें इनकैंडेसेंट लैंप में दिखाई नहीं देता है, बाकी के जो लैंप है वहाँ पर हमें दिखाई दे सकता है। तो इसने पूछा है डज नॉट सफर, तो इसका करेक्ट आंसर है इनकैंडेसेंट लैंप। तो ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, दो बार एग्जाम में पूछा गया था। तो SSC JEE की जो क्वेश्चन है उसकी अगर आपने प्रैक्टिस की तो भी आपका बहुत सारे एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वही उसी से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट्स लॉ द इल्यूमिनेशन ऑन द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमने दो लॉज देखे थे। फर्स्ट वन होता है
द इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड द सेकेंड वन इज लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है लैम्बर्ट्स लॉ यानी कि लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ के बारे में पूछा है। तो हमने देखा था कि जो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस थीटा होता है, करेक्ट। जो ई होता है यानी कि इल्यूमिनेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी कॉस थीटा नहीं है, तो हमने उसका एक सेकेंड पार्ट भी देखा था जहाँ पे हमने एक लैम्प के नीचे एग्जैक्टली देखा था यहाँ पे कि कितना इल्यूमिनेशन हमें मिल सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ई बी का यहाँ पे इल्यूमिनेशन इन्होंने दिया है, तो ई बी होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस क्यूब थीटा। तो कॉस क्यूब थीटा के टर्म्स में हमें यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस क्यूब थीटा। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है, अगर आपको ये जानना है तो आप वीडियो देख लेना, वो पहले वाला थ्योरी वाला आपको इजीली समझ में आ जाएगा, हमने इन डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प गिव्स द हाईएस्ट लुमेन पर वैट। तो हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैम्प, उसमें सबसे ज़्यादा जो लुमेन आउटपुट था यानी कि ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफिशियंसी थी वो थी सोडियम वेपर लैम्प की, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो सोडियम वेपर का जो आउटपुट हमें मिलता है वो होता है ऑलमोस्ट 40 to 50 लुमेन्स पर वैट, करेक्ट, 40 to 50 लुमेन्स पर वैट। जो मर्क्यूरी वेपर का जो होता है वो हमें मिलता है अराउंड 30 to 40। नियॉन लैम्प का हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, तो नियॉन लैम्प का कितना एफिशिएंसी होता है आप हमें कमेंट्स में बताओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्क लैम्प ऑपरेट्स एट। तो आर्क लैम्प क्या होता है हमने इन डिटेल में देखा था, किसी को अगर याद होगा तो हमने पहले भी लेक्चर लिया था पावर फैक्टर करेक्शन में, वहाँ पे मैंने कहा था कि इंडक्शन मोटर एट लाइटर लोड या फिर नो लोड और जो आर्क लैम्प होते हैं उसके वजह से या फिर जो आर्क फर्नेसेस होते हैं उसमें हमें जो पावर फैक्टर मिलता है वो बहुत कम मिलता है, यानी कि लो लैगिंग पावर फैक्टर हमें वहाँ पे दिखाई देता है, जिसके वजह से हमें जो पावर फैक्टर करेक्शन करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए लो लैगिंग पावर फैक्टर ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी से लैगिंग पावर बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेई में ईयर 2008 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेसेस हैज़ द लोएस्ट रिफ्लेक्शन फैक्टर फॉर वाइट लाइट। ठीक है, तो इसके लिए आपको इल्यूमिनेशन टॉपिक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हो। तो इसमें सबसे लोवेस्ट रिफ्लेक्शन फैक्टर पूछा है किसमें होगा, तो रिफ्लेक्शन फैक्टर आपको क्या है ये पता भी नहीं होगा, फिर भी आप यहाँ से आंसर टिक कर सकते हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। व्हाइट प्लास्टर वर्क, तो कोई भी व्हाइट कलर रहेगा वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपने देखा होगा कि वॉल्स जो पेंट करते हैं वो सबसे पहले वाइट कलर या फिर ऑलमोस्ट लाइट कलर की हम लोग करते हैं, जिससे जो लाइट है वो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होती है। तो इसलिए जो हमारा जो रूम है वो ज़्यादा ब्राइटर हमें दिखाई देता है एज कम्पेयर टू द डार्कर कलर्स, तो इसलिए व्हाइट प्लास्टर वर्क है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो ब्लू कर्टन्स, तो ब्लू कर्टन्स एक्चुअल में थोड़ा डार्क कलर होता है एज कम्पेयर टू द व्हाइट, तो ब्लू ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं होता है, तो इसलिए ब्लू कर्टन्स जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करें। स्पेशली अगर कर्टन्स की बात हो रही है तो कर्टन्स ऑब्वियसली इतने ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं होते, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, व्हाइट ऑयल पेंट, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट हैज़ द लोएस्ट पावर फैक्टर। तो हमने अभी डिस्कस किया था कुछ मिनट पहले कि जो आर्क लैम्प होता है उसमें जो पावर फैक्टर हमें मिलता है वो सबसे कम होता है एंड इट इज़ लैगिंग इन द नेचर। यहाँ पे इंडक्शन मोटर है तो इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे फुल्ली लोडेड कहा है, अगर इंडक्शन मोटर नो लोड पे या फिर लाइट लोड पे हुआ तो वहाँ पे हमें लो पावर फैक्टर मिलता है, लेकिन फुल्ली लोड पे हमें अराउंड 0.8 पावर फैक्टर वहाँ पे मिल जाते हैं इंडक्शन मोटर के केस में, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकैंडेसेंट लैम्प में तो हम लोग डायरेक्टली फिलामेंट ही यूज़ करते हैं, तो हमें ऑलमोस्ट उसका जो पावर फैक्टर मिलता है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू द यूनिटी ही वहाँ पे मिल जाते हैं, सेम फॉर द इमर्शन हीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है एसएससी जेईई में ईयर 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लैम्प इफिशियंसी इज गिवन एज 12 लुमेन पर वैट देन द लैम्प शुड बी डैश। तो इसमें से कौन सा लैम्प होगा जिसका आउटपुट 12 लुमेन पर वैट के अराउंड हमें मिल सकता है। तो ये देखो बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पावर एग्जाम में पूछा गया था जेईई लेवल का 2022 में, यानी कि इसी साल का ये क्वेश्चन है। तो CFL हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन CFL होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। तो फ्लोरेसेंट लैम्प को जो आउटपुट होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प का ऑब्वियसली उससे ज़्यादा हमें मिलेगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है फ्लोरोसेंट लैम्प। तो फ्लोरोसेंट लैम्प का हमने आउटपुट देखा तो अराउंड कितना था ये आप हमें कमेंट में बताओगे, लेकिन वो 12 लुमेन पर वैट नहीं होता। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है LED। तो LED तो सबसे सुपीरियर लैम्प होता है एज कंपेयर टू द एनी ऑफ द लैम्प।
तो इसलिए एलईडी का वो जो आउटपुट रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और उसके बाद आता है इनकैंडेसेंट लैम्प। तो हमने डिस्कस किया था कि जो इनकैंडेसेंट लैम्प का जो आउटपुट होता है वो अराउंड 12 लुमेन हमें मिलता है, 12 लुमेन पर वैट, तो ये इसका इफिशियंसी होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये चारों की अगर हम रैंकिंग निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा इफिशियंसी आपको मिलेगा, तो नंबर 1 पे आ जाएगा एलईडी, उसके बाद आ जाएगा 2 नंबर पे CFL यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, जो एडवांस वर्जन होता है फ्लोरोसेंट लैम्प का। उसके बाद 3 नंबर पे आएगा जो फ्लोरोसेंट लैम्प होता है वो फ्लोरोसेंट लैम्प, एंड नंबर 4 पे आएगा इनकैंडेसेंट लैम्प। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, आप समझ लेना, अपने नोट्स में यहाँ पे लिख देना। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी हमें मिलती है एलईडी में, उसके बाद CFL में, उसके बाद फ्लोरोसेंट लैम्प में, और उसके बाद होता है इनकैंडेसेंट में सबसे कम, ये चारों ऑप्शन में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फैक्टर ऑफ द लाइट गिवन आउट बाय द सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प इज डैश। तो हमने देखा था अच्छे से कि सोडियम वेपर लैम्प, मैंने आपको कहा भी था डायग्राम में, तो ये होता है सोडियम वेपर लैम्प, ऐसा दिखता है। स्टार्टिंग में जब भी हम लोग इसे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो वो रेडिश ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा थोड़े टाइम के बाद वो कम्प्लीटली मोनोक्रोमेटिक येलो का हमें दिखाई देगा। तो इसलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन 1 इज पिंक। तो यहाँ पे क्या दिया, द फैक्टर ऑफ द लाइट गिवन आउट बाय द सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प, तो पिंक होगा क्या, नहीं। उसके बाद ब्लूइश ग्रीन भी नहीं, उसके बाद येलो, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि येलो कलर का हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेईई में ईयर 2011 में और 2014 में, तो आगे भी ये क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विथ रिस्पेक्ट ऑफ लाइटिंग क्वालिटी इज डैश। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेईई में ईयर 2018 में। तो हमने लेक्चर के लास्ट में, आखिर के जो स्लाइड थी वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि लाइटिंग कंडीशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो इसमें मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि जो ग्लेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर ग्लेयर ज़्यादा रहा या फिर जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा रहा हमारे आंखों को, अगर वो इचिंग कर रहा है या फिर इरिटेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो लाइटिंग स्कीम अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इसलिए ग्लेयर सबसे ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन रहेगा, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल सिलेक्टिंग द लाइटिंग कंडीशन। तो यहाँ भी देख सकते हो ग्लेयर क्या होता है। ग्लेयर इज अ एक्सेसिव ब्राइटनेस ऑफ द लाइट सोर्स, एक्सेसिव ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट एंड एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ द लाइट विच कैन कॉज द विजुअल डिस्कम्फर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है ग्लेयर से रिलेटेड, तो ये आप बराबर पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लेयर क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक लाइटिंग। तो पायरोमीटर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो पायरोमीटर हम लोग टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। लक्स मीटर हमें पता नहीं होगा, लेकिन जो लक्स यूनिट होता है वो हमने देखा था, इट इज़ रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन, करेक्ट। उसके बाद आता है सोनोमीटर, तो सोनोमीटर भी आपको पता नहीं रहेगा। थर्मोमीटर तो हमें पता है कि वो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। तो एक बार देख लेते हैं, पायरोमीटर जो होता है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द टेम्परेचर रिमोटली। तो आपने अभी कोविड में देखा होगा कि जब भी कभी आप मॉल वगैरह में जाते हो तो एक गन रहती होगी पायरोमीटर, जिससे आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, हाथ का टेम्परेचर या फिर यहाँ पे फोरहेड पे जो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है, वो जो एक पर्टिकुलर मीटर था वो पायरोमीटर भी आप उसे कह सकते हो। तो सोनोमीटर है, इट इज़ यूज टू मेजर द टेंशन, फ्रीक्वेंसी और द डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशंस। तो आप सोनोग्राफी से इसे कहीं ना कहीं ऐसे रिलेट कर सकते हो, ध्यान रखने के लिए कि इट इज़ यूज फॉर टेंशन, फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी ऑफ द वाइब्रेशन। तो इसलिए पायरोमीटर, सोनोमीटर और थर्मोमीटर ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्स मीटर। ठीक है, तो लक्स किसका यूनिट होता है ये आप हमें कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फैक्टर ऑफ द फ्लोरेसेंट लैम्प इज अबाउट डैश। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेईई में ईयर 2018 में। तो फ्लोरेसेंट लैम्प का हमने देखा था, फ्लोरेसेंट लैम्प के कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि वहाँ पे जो बैलास्ट है यानी कि जो चोक है वो वहाँ पे यूज होता है। तो अगर चोक या फिर बैलेंस हम लोग यूज करेंगे तो वो इंडक्टिव इन नेचर होता है, तो जिसके वजह से हमें जो पावर फैक्टर मिलेगा वो लैगिंग मिलेगा। तो इसलिए चारों ऑप्शन में से लैगिंग वाला ऑप्शन तो एक ही है, ऑप्शन डी 0.5 लैगिंग। तो 0.5 0.7 डजंट मैटर, हमें जो इंपॉर्टेंट है ये होता है लैगिंग। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे दिया है 0.5, अगर 0.7 भी होता तो हम लोग वो टिक करके आ जाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बैलास्ट, तो ये होता है इंडक्टिव इन नेचर, जिसकी वजह से हमें जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला इज अ यूनिट ऑफ डैश। तो डायग्राम में देख लेना यहाँ पे क्या होता है, मैंने कहा था ये समझ लेना डायग्राम। तो कैंडेला यूनिट है लुमिनस इंटेंसिटी का, तो डायरेक्टली इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं।
तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी। एंड जो मैंने कहा था आपको कि फ्लक्स किसका यूनिट होता है, लक्स किसका यूनिट होता है, तो ये होता है इल्यूमिनेंस का, ठीक है, या फिर इल्यूमिनेशन का। मैंने आपको कहा था कमेंट्स में बताओ, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। आप इल्यूमिनेंस या फिर इल्यूमिनेशन दोनों चीज़ आप इसको कह सकते हो। तो लक्स इज अ यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 8 से 10 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे सकते हैं कि आपको यूनिट देंगे और पूछेंगे कि इसका मेन उसका क्वांटिटी पैरामीटर क्या है। अगर आपको पैरामीटर देंगे और पूछेंगे कि इसका यूनिट क्या है, तो ये 4 तो आपका दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे नीचे फुट कैंडल्स और लुमेंस पर फीट स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी इसका यूनिट होता है, तो इससे भी आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड द लोवेस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या होता है। आपको ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली बहुत सारे आपको पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे कितना इल्यूमिनेशन होता है, ज़्यादा रहता है या कम रहता है। तो आपको थोड़ा अंदाज़ा लगा के आपको आंसर करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको एकदम प्रिसीजन वर्क होता है या फिर जहाँ पे बहुत इन डिटेल वर्क होता है, वहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा रहेगी। जहाँ पे इतना इन डिटेल में वर्क नहीं होता है, वहाँ पे अगर आपने लाइट थोड़ी कम भी यूज़ की फिर भी चल जाएगा। तो डिस्प्लेस के लिए ऑब्वियसली हमें जो लाइटिंग लगेगी वो ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए ऑप्शन ए तो यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें लोवेस्ट सबसे पहले फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखते हैं फाइन एनग्रेविंग। तो ये फाइन एनग्रेविंग में बहुत ही प्रिसीजन वाला वर्क है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद रेलवे प्लेटफॉर्म, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे इतना हाई लाइट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर लो लाइट भी रहेगा फिर भी आपका काम आसानी से वहाँ पे हो जाएगा। सेम फॉर ऑडिटोरियम, तो ऑडिटोरियम में भी हमें जो लाइट लगेगी वो ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्लेस वगैरह होते हैं, वहाँ पे कॉम्पिटिशन वगैरह हो सकते हैं। ऑडिटोरियम में बहुत सारे इवेंट होते हैं ऑडिटोरियम्स में, तो इसलिए हमें जो लाइट लगेगी वो वहाँ पे ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए ऑप्शन डी भी यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। लोवेस्ट लेवल अमंग दिस 4 ऑप्शन विल बी रेलवे प्लेटफॉर्म। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एसएससी जे ईयर 2018 में। तो आप ऐसे चाहिए तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आपको पूछेंगे कि लाइब्रेरी में कितना लाइटिंग लगता है, सिमिलरली आपको क्लासरूम में कितना लगता है, आपके किचन में, आपके रूम के जो डिफरेंट एरिया है उसी से रिलेटेड आपको पूछे जा सकते हैं। स्टेयरकेस पे कितना लाइटिंग लगता है, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिस कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मर्क्यूरी वेपर लैम्प गिव्स अ डैश। तो ये हमने देखा था अच्छे से। द मर्क्यूरी वेपर लैम्प होता है वो ग्रीनिश ब्लू या फिर ब्लूइश ग्रीन जो लाइट होता है वो प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीनिश ब्लू लाइट। और ये हमेशा वर्टिकल पोजीशन में ही रखते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेईई में ईयर 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गैस यूज इन द गैस फील्ड फिलामेंट लैम्प इज डैश। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हेलियम होता है क्या? नहीं। ऑक्सीजन? नहीं। नाइट्रोजन? यस, नाइट्रोजन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज ओजोन। ऑब्वियसली नहीं, ओजोन भी हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते। तो मैंने कहा भी था और स्टार्टिंग में भी हमने लेक्चर में देखा था, अभी क्वेश्चन भी था इससे रिलेटेड। फर्स्ट वन होता है वो होता है आर्गन, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है नाइट्रोजन, करेक्ट, जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। एंड द थर्ड वन इज क्रिप्टॉन। तो इसमें से कोई भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो आप इसका करेक्ट आंसर देके आ सकते हो। और अगर आर्गन और नाइट्रोजन में आपको कंफ्यूजन होगा तो आप सबसे प्रेफरेबल ऑप्शन यहाँ पे आर्गन टिक करके आओगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेईई में ईयर 2018 में। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर इज द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर द सिनेमा प्रोजेक्टर इज डैश। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेईई में ईयर 2018 में। तो हमने डिस्कस किया था, मैंने थ्योरी में अच्छे से नोट डाउन करके भी दिया था आपको कि जो सिनेमा प्रोजेक्टर होता है वहाँ पे हम लोग कार्बन आर्क लैम्प है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन आर्क लैम्प। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है आप जाके देख सकते हो, आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन के जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इल्यूमिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमने एक आइडिया देने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है। अगर आप थ्योरी देख के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट्स में पूछना, या फिर आपको फिर भी कुछ जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो रहे तो आप हमें डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ।